मैं जो एक ग्रीन हूं, मैं कनाडा में रहता हूं और मैं स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के द्वारा हाई स्कूल के विद्यार्थियों को एंटार्क्टिका पर लाता हूं। जब मैं सेलिब्रिटीज को ले जाकर थक जाता हूँ तो हाई स्कूल के बच्चों को एंटार्क्टिका पर ले जाता हूँ, क्योंकि बच्चे सीखने की उम्र में थे। और जब वे अपने सामने बर्फ की चट्टानों को टूटकर गिरता हुआ देखेंगे तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग की बर्बादी के डर को समझेंगे। वो उसी के अनुसार अपने जीवन में क्रिया कराएंगे। इसलिए वह कार्यक्रम सफल रहेगा जिसके द्वारा हाई स्कूल के बच्चों को एंटार्क्टिका पर ले जाया जाता है। उसका नाम स्टूडेंट्स ऑन आइस दिया जाता है। इसका उद्देश्य हाई स्कूल के बच्चों को प्रेरणादायी शिक्षा का अनुभव प्रदान करना था। मैं तिशानी दोषी हूँ और मैं स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के द्वारा एंटार्क्टिका पर जाती हूँ। तिशानी दोषी भारत के मद्रास की रहने वाली हैं और ये 13.9 अक्षांश पर पड़ता है। इस वर्ष की शुरुआत में वे खुद को सोकानास्की नामक रूस के जहाज पर पाती हैं और अंटार्कटिका की तरफ जा रही हैं। इसमें वो कार, एरोप्लेन और फिर जहाज को मिला करके 100 घंटे की यात्रा करती हैं। एक 100 घंटे की यात्रा के बाद जब तिशानी दोषी अंटार्कटिका पहुंचती हैं तो उन्हें हैरानी के साथ राहत महसूस होती है। इसकी विशालता और अकेलेपन पर हैरानी होती है। चारों ओर सफ़ेद और नीला क्षितिज है, बर्फ के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि एक समय था जब भारत और अंटार्कटिका एक ही ज़मीन का हिस्सा थे, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना कहा जाता था। यह 650 मिलियन साल पहले मौजूद था और 500 मिलियन सालों तक फलता फूलता रहा। इसमें पेड़, पौधों और जानवरों की बहुत बड़ी वैरायटी थी। यह टूटना शुरू हुआ और जमीन के टुकड़े देशों में लौटने लगे, जिससे आज की दुनिया बनी। उसी समय जब डायनासोर खत्म हो गए और स्तनधारियों का युग शुरू हुआ। अंटार्कटिका सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवा वाला महाद्वीप है, जो एक साफ, सुथरे, शांत और सुनसान सफ़ेद रेगिस्तान की तरह है। यह एक ज़रूरी, अछूता और जमा हुआ इकोसिस्टम है जो जलवायु के रिकॉर्ड रखता है, जो जलवायु परिवर्तन का एक साफ, ज़रूरी संकेत देता है, जहां पिघलते ग्लेशियर हमारे ग्रह की कमजोरी को दिखाते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी के इतिहास और भविष्य का अध्ययन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका साफ, सुथरा, अलग थलग माहौल और बर्फ की विशाल चादरें एक टाइम कैप्सूल की तरह काम करती हैं, जिसमें 500 साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड हैं। भूवैज्ञानिक घटनाएं चट्टानों की परतों, जीवाश्मों और बर्फ के कोर में सबूतों को सुरक्षित रखकर मानव इतिहास को दिखाती